जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट को हल करेंगे, जो कि उत्कर्ष प्रकाशन का है। आप सभी को पता है परीक्षा जो है ये नज़दीक है, तो प्रैक्टिस सेट जो है ये ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसी को देखते हुए हमारे चैनल पर 4-5 प्रैक्टिस डेली चलाए जाते हैं, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करना है मित्र, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहती है। आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया हमें क्लास को लाइक कर देंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, सभी प्यारे भाई बहन बता देंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च को मनाया जाता है के अवसर पर किस जिले से महिला समृद्धि महोत्सव का आयोजन किया गया? सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका था यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्षवर्धन को दक्षिणावर्ती अग्रगमन को किसने रोका था? पुलकेशियन द्वितीय ने रोका था। हर्षवर्धन और पुलकेशियन के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पुलकेशियन द्वितीय जो है ये विजयी हुआ, हर्ष की हार हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। इसका राइट आंसर बताना है, किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, सोच समझ कर बताना राइट आंसर क्या होगा। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मित्र अलाउद्दीन खिलजी जो हैं ये भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। एक असप्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक, दो अशप्पा यानी दो घोड़े वाला सैनिक प्रथा का आरंभ किया, किसने किया? ये क्वेश्चन जो है कहा जाए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। एक अशप्पा यानी एक घोड़े वाला सैनिक, दो असप्पा यानी दो घोड़े वाले सैनिक प्रथा को किसने प्रारंभ किया, यह आपसे पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ही ने किया था। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा मित्र। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने करने वाला था, यानी किसने किया था अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। बक्सर का युद्ध ये भी याद रखना है कि 1764 में हुआ था। कब हुआ था तिथि भी पूछी जा सकती है, यानी दिनांक भी। तो 22 या 23 अक्टूबर को हुआ था यह युद्ध। इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुन्नो ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी प्यारे भाई बहन हमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र 5 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि वो रीजनिंग के थे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। अगर आप लोग कहेंगे मित्र तो इसकी फुल प्रैक्टिस जो है ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, सभी प्यारे भाई बहन उसे हल कर लेना, और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं उसे टेलीग्राम पर भेज देना, उसे सॉल्व कर कर बता दिया जाएगा। क्योंकि मित्र यहाँ मैथ समझाना, ग्राफ को ऊपर नीचे करना कठिन होता है, इसलिए 50 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप लोग कहेंगे तो फुल प्रैक्टिस जो है ये हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों पर भेज दी जाएगी, आप लोग हल कर लेना। अगर नहीं हो रहा है तो उसे भेज देना, सॉल्व कर कर बता दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य बनने वाला पहले भारतीय थे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कहा उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो कौन थे? एसपी सिन्हा थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का सदस्य जो कि प्रथम भारतीय था, किसने कौन था? एसपी सिन्हा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपके सामने है 11, इसका राइट आंसर बताना है। गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? ये सब क्या है यह आपसे पूछ रहा है।
तो याद रखना ये सब क्या है, मरुस्थल है। क्या है मित्र, मरुस्थल है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, किन मामलों की जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार को थी। किन मामलों की जिम्मेदारी जो है ये ब्रिटिश सरकार को थी, यह आपसे पूछ रहा है। सभी प्यारे भाई बहन बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, विदेशी मामलों की भी थी, प्रतिरक्षा की भी थी, संचार व्यवस्था की भी थी, यानी कहा जाए तो उक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कहा जाए अच्छा खासा क्वेश्चन है। स्थानीय आयोजना के लिए कृषि जलवायु क्षेत्रों की प्रस्तावना किसने दी। तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय योजना आयोग ने दी थी, यानी कहा जाए ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कहा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। कब होता है मित्र, 22 दिसंबर को जो है ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। निम्नांकित देश समूहों में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। आपसे पूछ रहा है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना राइट आंसर क्या होगा। देखो मित्र, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि पूरे विश्व में 5 ही राष्ट्र ऐसे हैं, 5 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश से अधिक है। केवल 5 ही देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश से अधिक है। वह 5 राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो एक हो जाता है चीन, दूसरा तो आप जानते ही हैं अपना प्यारा भारत, उसके बाद हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद हो जाता है इंडोनेशिया और ब्राजील। ये 5 राष्ट्र जो हैं इनकी जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश से अधिक है। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नांकित देश समूहों में किनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है। तो देख लेते हैं ऑप्शन को। बांग्लादेश की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से कम है, बिल्कुल कम है। पाकिस्तान की भी कम है और जापान भी की कम है, यानी ऑप्शन ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तीनों में जो है मित्र ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से कम जनसंख्या है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं, तो बांग्लादेश में तो कम है, लेकिन ब्राजील में मित्र उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक जनसंख्या, तो ये तो होगा नहीं। ब्राजील इसमें भी है, इसमें भी नहीं होगा। इंडोनेशिया की जनसंख्या जो है ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता और शून्य विदेशी सहायता घोषित किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, पंचम पंचवर्षीय योजना, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था। फटाफट बता दो, यानी ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत जो है ये कब हुई थी, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बता रहे हो, 17 का जो राइट आंसर होगा 1917 में। 1970 में जो है ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी। भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक जो हैं ये वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 18, इसका राइट आंसर बताना है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है, ये आपसे पूछ रहा है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो भारत निर्माण का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। भारत सरकार ने किससे FERA यानी फेरा को प्रतिस्थापित किया है। भारत सरकार ने किससे FERA यानी फेरा को प्रतिस्थापित किया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फेमा। क्या हो जाएगा, फेमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, इसका राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान द्वारा हाल ही में पारित GST संविधान
संशोधन विधेयक की स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। यानी आपसे साफ साफ पूछ रहा है कि सबसे पहले जीएसटी जो है ये किस राज्य में लगी। तो आप सभी को प्यारे भाई बहन को पता है कि असम में लगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं असम बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है ये किसका पड़ा है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिए मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, कहा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि शराबबंदी संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देशित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही बता रही, अनुच्छेद 47 में। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। अनुच्छेद 17 का संबंध जो है ये किससे है, यह आपसे पूछ रहा है। याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन से, यानी छुआछूत से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है ये कब हुआ था, यह आपसे पूछ रहा है। मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना, क्योंकि टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है। याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा का पहला आम चुनाव जो है ये 1952 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है। यानी आपसे पूछ रहा है, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्र किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 265 में यही बात कही गई है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कंप्यूटर है, कंप्यूटर जो है ये क्या है। तो याद रखना, आप सभी को पता है, सभी प्यारे भाई बहन जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, पानी का वाष्प में रूपांतर जो है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बाकी तीनों जो है ये रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट आपके सामने, पौधों में पत्तियों से भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है। भोजन की बात कर रहा है मित्र, ध्यान दीजिएगा, जल की बात नहीं कर रहा है। कोई भी मित्र गलती या तुक्का नहीं लगाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जब आपसे कहेगा भोजन लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है तो फ्लोएम हो जाएगा। जब आपसे कहेगा जल लेकर शेष भागों में कौन पहुंचाता है तो जाइलम हो जाएगा। जल की बात आएगी तो आप जाइलम कह देंगे, और फ्लोएम की भोजन की बात आएगी तो फ्लोएम आप कह देंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताना है। जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। जीवधारियों की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई जो है ये क्या कहलाती है, बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे बिल्कुल सही बता रहे हो, कोशिका कहलाती है। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र नेक्स्ट आपके सामने है, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है। सबसे खराब वायु प्रदूषण जो है ये कौन सी गैस पैदा करती है, यह आपसे पूछ रहा है। बता दो मित्र, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। मित्र याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अब आपके सामने आ चुके हैं मित्र हिंदी के क्वेश्चन। किसके, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं। आप सभी प्यारे भाइयों को टारगेट 5 में 5 रखना है, क्योंकि काफी ज्यादा इजी है। क्या कह रहा है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो याद रखना, दही खट्टी है,
ना जी, खट्टी क्यों है? क्योंकि दही जो है ये पुल्लिंग है तो खट्टा होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। दही जो है ये खट्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? बताओ मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? जगन्नाथ में कौन सी संधि है? सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद ही कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो इसमें आप साफ साफ बता सकते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, मन का दुर्भाव वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मन का दुर्भाव वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है ये कौन सा है? तो इसका याद रखना, मनोमालिन्य, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। मित्र ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्न में हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी का पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द क्या है? तो याद रखियो मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बता रहे हो। कुंजर जो है ये हाथी का पर्यायवाची या समानार्थी है। गज भी होता है, याद रखना, गज भी होता है और हस्ती भी होता है, हाथी भी होता है, कुंजर भी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। परुष शब्द का विलोम है। परुष का विलोम जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, कोमल। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। बीच में क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं क्योंकि जीके के क्वेश्चन ही हम आपके करवाएंगे। अगर आप लोग कह देंगे मित्र तो इसकी फुल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप दोनों पर दे दी जाएगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप उसे भेज दे देना, उसके बाद उसे सॉल्व कर आपको बता दिया जाएगा। क्या कह रहा है? भारत ने नेपाल को कैसा देश बनाने की बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग दिया है? भारत ने नेपाल को कैसा देश बनाने की बदलाव की प्रक्रिया में सहयोग दिया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, समृद्ध, शांत, स्थिर एवं लोकतांत्रिक, यानी ये चारों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 62 है। इसका राइट आंसर बताना है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया किस सन में? सभी प्यारे भाई बहन सोच समझ कर बताना और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर सबसे पहला कौन सा राज्य गठित हुआ? तो आप कहेंगे आंध्र प्रदेश। किस सन में हुआ? तो आप कहेंगे 1953 में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी प्यारे भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। 33वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? यानी आपसे पूछ रहा है 31वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? सभी प्यारे भाई बहन सोच समझकर बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मित्र, जब आपसे कहेगा 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई, तब आप कहेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? 545। लेकिन वर्तमान में अधिकतम संख्या कितनी है ये भी याद रखना, 552 है। कितनी हो जाएगी? अधिकतम संख्या की बात कर रहा है तो इस समय अधिकतम संख्या 552 है। लेकिन 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 545। नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है। विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये किस दिन मनाया जाता है? सभी प्यारे भाई बहन बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सभी प्यारे भाई बहन सभी मित्रों को पता है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस। ऑप्शन डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। मित्र नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका राइट आंसर बताना है। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? यह आपसे पूछ रहा है, बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना, जो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मित्र यहाँ मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन को। ये रहे उत्तरमाला, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम कहाँ मिलेगी? तो याद रखना टेलीग्राम जो है क्या नाम है, एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर,
के नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, वहाँ जाइए और आप जुड़ जाइए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहाँ भी इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका फुल प्रैक्टिस दे दिया जाए तो बता देना, हम आपको फुल प्रैक्टिस आपके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दे देंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता तो आप भेज देना, या आप कहीं भी भेज देना, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप कहीं पर भेज देना, आपको सॉल्व कर बता दिया जाएगा। मित्र, आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। कोई भी क्वेश्चन में आपको तनिक भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। मित्र, आज की क्लास जो है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिस भाई बहन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार जुड़े हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिला करे। तो मित्र, आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।